यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने 8 साल का सफर तय कर लिया है और इस मौके पर आज सीएम योगी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम योगी ने इन 8 सालों में यूपी में आए बदलावों का जिक्र किया और कहा कि अब यूपी बीमारू प्रदेश नहीं रहा है। यहां के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। वहीं इसको लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी में अराजकता का आरोप लगाया है। सवाल यह कि यूपी में बदलाव की बयार से विपक्ष बेचैन है। क्या विपक्ष के लिए 2027 की राह मुश्किल होने वाली है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। कानून का राज है, गरीब कल्याण योजना है। आप अपने आंखों से देखिए, आज अपने पैरों पर गरीब खड़ा हो रहा है। गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, बनवासी, मुसर, थारू, बनटांगिया अपने पैर पर खड़े। उनका अपना पक्का मकान, शौचालय, घर, नल का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन। भूख से सो नहीं सकते, भूख से मर नहीं सकते। 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। जहां मुख्यमंत्री जी प्रेस कर रहे होंगे, उसी शहर में ऑटो से एक महिला जिसके साथ लूट हुई, बलात्कार हुआ, उसके बाद जान ले ली गई। आज देख सकते हैं कि इनके कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के द्वारा प्रताड़ित किया हुआ परिवार, धर्मात्मा निषाद का परिवार, जो यहाँ आपके सामने सारी बातें रखा उसने, उनकी पत्नी 21 साल में विधवा हो गई। यही योगी जी का 8 साल बेमिसाल है। अगर ये बेमिसाल है तो योगी जी हाथ जोड़ रहे हैं हम, आप मठ चले जाइए इस्तीफा देकर। और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। योगी के सुशासन का रिपोर्ट कार्ड 27 में हैट्रिक का बनेगा आधार। यूपी ने छुई विकास की नई ऊंचाई, जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाई और यूपी भारत का ग्रोथ इंजन। विपक्ष को 2027 की टेंशन, दंगे फसाद बीते दौर की बात, यूपी में अब कानून का राज। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन तारिक खान जी आपसे, जो कि योगी सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए हैं और आज मुख्यमंत्री ने खुद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं उन्हें गिनाया है। आज बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और योगी साहब ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं कि उन्होंने 8 साल में क्या किया। एक विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है कि इनसे सवाल पूछा जाए। सवाल ये पूछा जाए कि जब आप कहते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो टॉलरेंस है, उसके बाद भी जगह जगह क्यों इस तरीके की घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं? इसका जवाब भी योगी सरकार को आज ही दे देना चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घटना का जिक्र किया। उसके बाद आपने कितना रोजगार को बढ़ाया, इसका भी आपको जिक्र करना चाहिए। आपने 2 इन्वेस्टमेंट समिट किए। आपने कहा कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। उसमें तमाम कंपनियां MOU साइन कर बोगस तारिक खान जी, आपकी तरफ से थोड़ी आवाज आ रही है, कृपया करके उसे ठीक कराने की कोशिश करिए। हम उससे पहले सुधा मिश्रा आपके पास आएंगे। आपका रिएक्शन क्या है आज सरकार की तरफ से रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया गया? आप सभी को नमस्कार। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन दुर्भाग्य कहूं या आप लोगों का सौभाग्य कि आप लोगों को प्रश्न करने का मौका नहीं मिला, पत्रकार बंधुओं को। अब रिपोर्ट कार्ड आप भी जानते हैं, जब आप रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं धीरेन्द्र जी, तो रिपोर्ट कार्ड के लिए बकायदा टीचर्स होते हैं। आप एग्जाम दे देते हो, लोग बताते हैं कंक्लूड करके कि आप पास, फेल या एवरेज या टॉपर हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब रिपोर्ट कार्ड आप खुद ही बना रहे हैं तो आपको कैसे पता कि आपकी खामियां क्या है? आपने तो सब कुछ एवरेज की जगह पे सब कुछ टिक मार लिया होगा, नीली पेन से सब कुछ लग गया। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग और पत्रकार बंधु जो पूछना चाह रहे थे, उनका मौका कहां, किसको, कब मिला? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इस पे कोई प्रश्न नहीं होगा। लेकिन सुधा जी, उसकी चिंता आप ना करिए, जब मौका मिलेगा हम सरकार से पूछेंगे और पूछते भी रहते हैं। अमूमन एक तरह से 8 साल के बाद सरकार की जो उपलब्धियां रही, एक उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया कम से कम।
एक कार्ड पेश किया कि हमने इतनी काम की, इतनी उपलब्धियां रही है, कार्ड पेश किया और उसमें क्या कमियां थी, क्या काम नहीं हुआ, वो जनता तय करेगी। आप सुनिए तो, कार्ड खुद नहीं पेश होता है। मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कितना अच्छा बोल रही हूँ, आप बताएंगे या बाकी पैनलिस्ट बताएंगे। मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैं कितना अच्छा बोलती हूँ? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ ना। जब बात चली, कोई बातें छोड़ देते हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो बोला ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। इनके ही सरकार में डीएम लखनऊ से लेकर जाने कितने विभागों में जिसने एएमयू साइन कराया, उसी अधिकारी पे सरकार जांच करा रही है। नाम बताऊं आपको? नाम आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन हमारी बहनें, हमारी बेटियां लखनऊ से लेके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पेपर की कटिंग लेके बैठे। धीरेन्द्र जी, आप भी जानते हैं कि बेटियों के साथ जो हो रहा है, अकबरपुर की जो बेटी है ना, अंबेडकर नगर की, जो किताब लेके भागी है ना, वो दिखाती है एक मन में आशा जलाती है, लेकिन जो दरिंदगी हो रही है इस प्रदेश की बेटियों के साथ, वो बड़ा प्रश्न है। पेपर लीक, नौकरियां नहीं, भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट प्रशासन, और उसके बाद भी पीठ खुद की थपथपानी है, कहना एएमयू साइन हो गया। साइन हुआ तो काम क्यों नहीं हो रहा है? रोजगार क्यों नहीं आ रहा है? नौकरियां क्यों नहीं आ रही? इतनी महंगाई क्यों है? हॉस्पिटल्स में कोई चीज क्यों नहीं हो रही है? और अफसर आपके कह रहे हैं कि ये नहीं दोगे तो ये नहीं होगा। ये सारे प्रश्नों को जो बेमिसाल कहा गया, बेमिसाल है। अभी स्वतंत्र देव जी का हमने सुना जब वो बता रहे थे, बिल्कुल जो चीजें देखने को मिल रही है कि बड़ा और बड़ा हो रहा है और छोटा और छोटा किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं जा रहा है। आप जानते हैं, भगत सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब बहरों को सुनाना हो ना, जो बहरे हो उनको सुनाना हो। अभी हमने शहीद दिवस मनाया है, कल ही 23 मार्च की तिथि कोई भूलेगा नहीं। वो कहते थे कि अगर बहरों को सुनाना तो आपको आवाज तेज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बहरों को सुनाते आवाज तेज को भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है। एक मिनट, बस एक लाइन बोलूंगी, एक लाइन बोलूंगी सिर्फ। आपका अच्छा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन 100 में से अगर 10 लोग कह रहे हैं कि धोखाधड़ी हो रही है, या 10 लोग कहे या एक ही कहे और आप ना सुने, तो आप कैसे शासक प्रशासक हैं? इसका मतलब आप राम राज्य की संकल्पना को धता बता रहे हैं। धोबी ने एक बात कही, राम ने उनकी बात मानी, एक प्रश्न उठा, उस प्रश्न का उत्तर दिया गया। और यहाँ पे इतने अनेकों प्रश्न हैं, लाखों करोड़ों प्रश्न है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड पेश हो गया। ठीक है, आनंद दुबे जी जवाब भी लेंगे, साथ ही साथ जो उपलब्धियां सरकार के द्वारा गिनाई गई, मानते हैं बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, कमियां क्या कोई नहीं रही हैं। हाल ही फिलहाल की कई सारी घटनाएं हैं जिनका हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। अभी राजधानी लखनऊ की यह घटना जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, तो ये कुछ कमियां भी रह गई सरकार की। देखिए, जहां तक बात रही कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की गवाही देती, लंबे समय बाद दूसरी बार किसी सरकार को चुनकर लाने वाली जनता इस बात पर मुहर लगाती है कि उसे सरकार पर भरोसा है, योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, शासन सुशासन पर भरोसा है। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाएं हुई, यह दुखद, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा कमिटमेंट देखिए, आज भी हमारी बहन बेटियों को यह भरोसा है कि यदि कोई भी तकलीफ, किसी भी तरह की दिक्कत हमारे साथ होती है तो सरकार हमारे साथ है। लखनऊ में जिस बहन के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके आरोपी को पुलिस ने उसकी सही जगह पहुंचा, वो मुठभेड़ में मारा गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जहां भी किसी ने अपराध करने की कोशिश की है, हमने पूरी ताकत से उस पर चोट करने का काम, और यही वजह है कि जनता का भरोसा हमें बढ़ा है। पहले की तो सरकार वो भी रही है तो ये कहती थी कि लड़के हैं, इनसे गलती हो जाती। और बात रही कांग्रेस की, वो कांग्रेस पार्टी जो गरीबी हटाओ का नारा देती रही, गरीबी नहीं हटा पाई। नेहरू जी ने कहा, इंदिरा जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, राजीव जी ने तो यहां तक का 1 रुपया बेचता हूं, 80 पैसा खा जाते हैं लोग, हमारे ही लोग 20 पैसा नहीं देते। तो इस देश में, इस प्रदेश में ऐसी सरकार हुई जिसने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, बहुआयामी गरीबी से, साथ ही आवास देने का काम, शौचालय देने का काम,
उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम, आयुष्मान कार्ड देने का काम, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमने लागू। अच्छा लगा मुझे, हमारी बहन सुधा जी ने राम राज्य की बात की। मुझे तो ये सबसे अच्छा लग रहा है, कम से कम कांग्रेस भगवान राम की बात करने लगी। जो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, जो कहती थी राम तो काल्पनिक थे, कम से कम वो राम राज्य की बात कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और निश्चित रूप से जिन लोगों की आंखों पर सिर्फ विरोध का चश्मा चढ़ा हो, जिनके कान में सिर्फ विरोध की गंदगी भरी हो, तो उनको उत्तर प्रदेश में न कुछ अच्छा दिखेगा, न कुछ अच्छा सुनाई देगा। ये लोग तो 2014 के बाद से कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, तो देश जो है आर्थिक तरक्की करते हुए आज कितनी बड़ी महाशक्ति बन गया, जल्द ही हम तीसरी नंबर, चौथे नंबर चढ़ते हुए कभी एक समय आएगा कि हम नंबर 1 भी पहुंचेंगे। तो लगातार प्रगति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, जगह जगह कल कारखाने, फैक्ट्री लग रही है। बगल में संडीला है, वहां चले जाइए आप, वरुण बेवरेज की फैक्ट्री है। आप जाइए, बेबले स्पॉट ने अपना लगाया है, ऑस्टिन प्लाईवुड ने लगाया है, तमाम कंपनियों ने जमीनें ली, लगाया है। बाराबंकी में जाइए, ब्रिटानिया की फैक्ट्री लगी है। मथुरा में जाइए, पेप्सिको का प्लांट लगा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का हमने काम किया। इन्होंने एक IAS अधिकारी की बात, हम आज भी कह रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, चोरी करेगा, उसको जेल भेजने का काम करेंगे। हमारे ही कार्यकाल में हजारों की संख्या में कर्मचारी जेल गए हैं, 11 IAS ऑफिसर निलंबित हुए हैं, कई IPS ऑफिसर निलंबित हुए हैं। हम वो लोग नहीं है जो समाजवादी पार्टी की तरह या कांग्रेस पार्टी की तरह अधिकारियों से साठ गांठ करके खेल करते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश अच्छे पथ पे चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन के मॉडल पर चल रहा है, और शायद इसी बात की तकलीफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। ठीक है। तारिक खान जी, आपकी आवाज उस दौरान साफ नहीं आ पा रही थी। एक सवाल भी है कि 8 साल में जो कार्यकाल बीजेपी का रहा, मानते हैं कुछ कमियां रही होंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाए कि 8 साल यूपी बर्बाद, सवाल ही सवाल। क्या कोई बड़ी उपलब्धि सरकार की नहीं रही है? कोई अच्छा काम सरकार की तरफ से इन 8 सालों में नहीं किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से? 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आपने कभी इनसे पूछा कि उस कार्यकाल में इनको कोई अच्छा काम दिखा? कोई अच्छा काम नहीं दिखेगा। और इन्होंने कहा कि हमारा काम हो गया विरोध करना। विरोध करना काम नहीं, क्योंकि प्रतिपक्ष बुलाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोधी को विरोधी नहीं कहा प्रतिपक्ष है। हम आप ही का एक पक्ष है, दुश्मन नहीं है जिसको आप जेल भेज दो, मार डालो, गोली मार दो। नेताजी को हमेशा मिसकोट किया जाता है, जिनको इन्होंने पद्म विभूषण दिया। हम भीख मांगने गए थे पद्म विभूषण को, क्यों दिया आपने? क्यों दिया आपने? एक समाजवादी पार्टी की चिट्ठी बताइए जो लिखी गई हो। और नेताजी का संदर्भ और प्रसंग क्या था? ऐसे संदर्भ और प्रसंग के बिना बात नहीं कहनी चाहिए। नेताजी का पूरा संदर्भ और प्रसंग ये था कि लड़कियां, कभी कदार लड़के या लड़कियां लोगों को फंसा देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर ऐसे आरोप लग जाते हैं। उस बात को इतनी सेकंडों की क्लिपिंग चलाई जाती है सालों से, और उनको बदनाम किया जाता है। उसके बाद इन्होंने सम्मान किया। इनके बड़े बड़े मंत्री जाते थे। स्वतंत्र देव सिंह हर 10 दिन पे नेताजी के यहाँ माथा टेकने जाते थे। क्यों जाते थे? बुलाते थे क्या? वो नहीं बुलाते, शायद इज्जत करते होंगे, या उंगली पकड़ के कुछ बना दिया होगा। ऐसे ही तमाम छोटे छोटे नेताओं को नेताजी ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो हमारे बीच में नहीं है, मेरा एक विनम्र निवेदन रहता है भाजपा से। हम अटल जी की बात नहीं करते, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात नहीं करते। जो हमारे बीच में नहीं है वो हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि भारत के नेता रहे। ऐसे ही नेताजी भी इनके लिए सम्माननीय होने चाहिए। उनका आपको लड़ना है, आपके बीच में माननीय अखिलेश यादव साहब हैं, उनसे लड़ाई लड़िए। हम भी आपसे लड़ेंगे, मोदी साहब से लड़ेंगे, लेकिन अटल जी से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं। विनम्र निवेदन है कि माननीय नेताजी का जिक्र नहीं करें तो अच्छा है, और करें तो अच्छे में करें। आपकी सरकार ने पद्म विभूषण दिया, भीख मांगने नहीं गए थे। अब जो इनकी सरकार है उसका दावा है कि उसने बहुत कुछ किया, ये बनाया, वो बनाया, जीरो टॉलरेंस है। आपका काम गोली मारना नहीं है, आपने सही जगह पहुंचा दिया। या सरकार का काम संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी अपराध करे उसको गोली मार दो। पन्ना योगी जानते हैं, मोदी जानते हैं किस पन्ने पे लिखा हुआ है, या काबिल प्रवक्ता जो भाजपा के बैठे हैं यही जानते होंगे किस जगह पर यह लिखा हुआ है कि कोई अपराध करे उसको गोली मार दो।
अच्छा ठीक है, गोली मार दिया तो कल अपराध कम हो जाएगा। शायद परसों की एक घटना है, उसके बाद फिर एक घटना हो गई, बलात्कार हुआ, उसके बाद लड़की को मार दिया गया और पेड़ से टांग दिया गया, घटना रुक गई। तो अगर आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस किस लोगों के लिए? कुछ खास लोगों के लिए, जिसके बताया कि तख्ती लाद के थाने में चले गए कि भैया हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, बाकी अपराध हो रहा है, बाकी अपराध हो रहा है। कुछ एक खास लोगों को समझाया गया कि आपकी चूड़ी टाइट कर देंगे, और बाकी लोगों से कहा गया कि आपकी चूड़ी ढीली है, धनाधन गोली मारो। अभी अलीगढ़ में देखा होगा आपने, खुलेआम एक आदमी को गोली मारी गई। मैं कह रहा हूं 8 साल से आप हैं, गुंडे बदमाशों को आपने मार डाला, ये लोग कौन है जो अपराध कर रहे हैं? कहां से आ रहे हैं, कौन है? इसका मतलब है कि आपकी अप्रोच में कमी है, आपकी अप्रोच गड़बड़ है, आपकी ये अप्रोच तारिक खान जी काम नहीं कर रही है। तारिक खान जी, आपको वो दौर भी याद होगा जब माफिया हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां लेकर, काफिला लेकर गुजरते थे, टोल बूथ तोड़ देते थे, खुलेआम कत्ल हो जाता था, पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने से खौफ खाते थे, डरते थे पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से। वो दौर तो आज के दौर में नहीं दिख रहा है ना। कोई माफिया सड़क पर गाड़ियों का रेला लेके तो नहीं घूम रहा है। अच्छा जब इनसे मांगा गया कई बार लिस्ट कि माफियाओं की लिस्ट निकाली जाए, तो नहीं निकाला, बताया नहीं। कितने माफिया गाड़ियां लेके घूम रहे हैं तमाम, क्योंकि उनकी जाति कुछ ऐसी है कि वो गाड़ियां लेकर बड़ी बड़ी घूम सकते हैं, है ना। उनकी वो जाति विशेष के हैं, इसलिए उनको सुरक्षा भी दी जाती है, उनको सुरक्षा भी दी जाती है, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, उनको सरकारी सुरक्षा दी जाती है। तो नाम ले सकते हैं आप, नाम आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाम ये आनंद दुबे साहब बहुत अच्छे जानते हैं, यही अभी नाम ले। अरे तो आप ले लीजिए नाम ना, कौन है वो माफिया? इनसे नाम दिलवाइए ना, इनसे सरकार को आसानी हो जाएगी। इनसे पूछिए कि किसको सुरक्षा दे रखी है। 50 पुलिस वाले किस माफिया को दे रखे हैं जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था? पूछिए इनसे। 50 पुलिस वाले किस माफिया के साथ चलते हैं जो एक जमाने में दाऊद इब्राहिम का गुर्गा था, दाऊद इब्राहिम के लिए जे हॉस्पिटल में हत्या की थी? अरे शायद उनको आनंद जी को ना पता हो। तारिक जी आप ही नाम ले लीजिए ना, कौन है वो? इनसे आसानी हो जाएगी सरकार को उन पर कार्रवाई करने में। पूछिए, ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताऊंगा। सरकार संरक्षण दे रही है, 50 आदमी चलते हैं पुलिस वाले साथ में। आनंद दुबे जी पूछिए नाम। जी नहीं, नाम ये नहीं लेंगे, और मुझे पता नहीं, मुझे किसका ये जिक्र कर रहे हैं मुझे नहीं जानकारी। हमारी जानकारी में यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं। तो आप नाम नहीं बताएंगे, तारिक जी नाम बताएंगे, बोले वो। तारिक जी बता दीजिए नाम। बोलिए तारिक जी। काफी आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, जानते अब मैं सब बोल है। लेता हूं। चलिए तारिक जी, अभी आप थोड़ा नाम नहीं समय लेना दीजिए। चाहते हैं तो कोई बात। चलिए ठीक, आनंद दुबे जी जवाब। देखिए, उत्तर प्रदेश ने देखा है कैसे एक माफिया मुख्तार अंसारी, मैं नाम लेकर बोल, कोतवाली में ताला बंद करवा देता। कैसे एक माफिया अतीक अहमद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन राकेश बहादुर को घर में घुस के पीटता है। पूरी आईएस लॉबी खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश की, एफआईआर नहीं कर, जजों ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब फिर कहेंगे कि नेताजी को याद कर रहे हैं। नेताजी गए तो फिर उसके कुत्ते से भी हाथ मिलाया उन्होंने, फोटो भी वायरल होती। इसी तरह मुकीम काला से लेके भाटी गिरोह से लेके तमाम, अरे हमने तो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर, संगठित अपराध पर पूरी तरह से चोट करने का काम किया, प्रहार करने का काम किया। जिस भी माफिया ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की, पुलिस ने सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की। इन्होंने कहा संविधान कहां देता है कि आप गोली मार दो। अरे साहब, हम कहां गोली मार रहे हैं? अब कोई माफिया हम पे गोली चलाएगा, पुलिस पे गोली चलाएगा, तो पुलिस तो अपनी रक्षा में उस पर गोली चलाएगी। ठीक है, लेकिन किस संविधान में लिखा था कि रामपुर ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ सेंटर पर, संकट मोचन पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया है,
उनके मुकदमे वापस लेने के लिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार जो है वो एफिडेविट दे देगी, नहीं नहीं इनके मुकदमे वापस ले लिए जाए, हम लेना चाह रहे हैं, ये बड़े निर्दोष हैं। बाद में वो अपराधी, वो आतंकवादी सजा पाए, ठीक है, दोष सिद्ध हुए। ठीक, इसी पर जवाब ले लेते हैं सुधा जी से, उसके बाद तारिक जी आपके पास आएंगे। सुधा जी, इस बात का जवाब, जो तारीफ की जा रही है सरकार की 8 साल बेमिसाल, एक दौर, वो दौर आपने भी देखा होगा जब खुलेआम सड़कों पर कत्लेआम हो जाता था, माफिया सड़क पर घूमते थे। धीरेन जी आज नहीं हो रहा है, बताइए कोई घटना आपके जिक्र में हो। कोई घटना, धीरेन जी माइक रख दीजिए, अगर कोई घटना नहीं आप बताइए, चैनल है, दर्शक देख रहे हैं, आप बताइए घटना वो। चौराहे में आए दिन हत्याओं के, बेटियों के इस तरह बलात्कार के, यही नहीं बेटियों को बलात्कार करके उनके पैर में कीलें ठोकी जा रही है, दलित बेटियों के साथ एक बेटी राम जन्मभूमि में उसका बलात्कार होता है। एक घटना, आप जानते निषाद पार्टी के थे अभी जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके घर वालों को किसी ने पूछा तक नहीं क्यों सुसाइड किया, किस पे उन्होंने आरोप लगाया, कोई बात नहीं हो रही, किसी की बात नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है। धीरेन जी अगर आप आज डिबेट में बात कहते हैं कि इस समय कोई भी घटनाएं नहीं हो रही है, सरकार की सुधा जी, हर सरकार की कमियां रहती हैं, हर सरकार में कमियां रहती हैं। तो आप पहले क्या होता था, पहले का दौर भूल गई, पहले क्या होता था? नहीं, आप जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तब होता था। पहले पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी अगर किसी माफिया पर कार्रवाई कर देते थे तो उनका सस्पेंशन हो जाता था, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता था। अभिषेक प्रकाश जी कौन है? लखनऊ के डीएम थे और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसे डिपार्टमेंट उनको दे रखे थे जिसपे भ्रष्टम जो उनपे आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री जी ने ही सस्पेंड किया है उनको, और वही जांच करा रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर ये नहीं हो रहा होता सब कुछ चंगा सी, तो ये कैसे सस्पेंड हो गए? कैसे इतनी बड़ी बात खबर में आई, उस पर कार्रवाई हुई? सोचिए और क्या क्या हो रहा होगा, कब कहां किसकी कौन सी घटना लिखी जा रही है, नहीं लिखी जा रही है। धीरेन्द्र जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लखनऊ में अपने किसी भी व्यक्ति को भेजिएगा, 4 नंबर चौराहा जानकीपुरम में जो सड़क का डिवाइडर होता है ना, उसके ऊपर भाजपा कार्यालय बना हुआ है, जाके देख के आइएगा कितना बुलडोजर चल रहा है, बताइएगा। अगले डिबेट में मैं आपसे पूछूंगी। और बकायदा 4 नंबर चौराहे सब्जी मंडी से आप आगे बढ़ेंगे, जानकीपुरम के आइकॉन हॉस्पिटल के पहले बकायदा भाजपा का कार्यालय डिवाइडर के बीच में पुलिस चौकी के सामने बना हुआ है, लेकिन उस पर प्रश्न नहीं करेंगे आप प्रश्न करेंगे कि अब सब कुछ चंगा सी, पहले बहुत खराब था। अरे पहले बहुत खराब था, आज जो बेहतर हुआ है उसकी बात तो बताइए। मेरा काम है सुधा जी सवाल पूछना, सरकार की कमियां रहेंगी तो हम भी उस पर भी सवाल पूछेंगे। पहले जो कमियां दिखती थी उन पर भी सवाल कर रहे हैं। प्रश्न करना, हमने आनंद दुबे जी से भी सवाल किया, लखनऊ की घटना हो या फिर बहराइच में जो दंगे हुए उन घटनाओं का जिक्र करें, उस पर भी डिबेट हुई, उस पर भी सरकार से सवाल किए। कहां चला, क्या जहां मैंने बताया बुलडोजर चला कि नहीं चला, और मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी कि नहीं चला। आप लोग बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं ना चापलूसी करके, कि चलने वाला नहीं है, जनता के मुद्दों पे प्रश्न करिए। मैं आज भी कहती हूँ अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। आपका सब कुछ चंगा से, हमारे कुछ प्रश्नों को लीजिए, हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, क्या ही बुरा है? वो हमारे भी तो मुख्यमंत्री है, हमारे तारिक भाई की भी तो है, आपके भी तो है, आनंद जी की तो है ही है, तो हमारे प्रश्नों को भी तो सुन लें, हमारी बातों का उत्तर तो दे दें। क्या ये मुख्यमंत्री हमारे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिपोर्ट कार्ड को ऐसे लेके आओ, कहेगा सब फर्स्ट डिवीजन पास है, A++ सबको मिला है। अरे भाई A++ मिला कैसे, ये कौन साबित करेगा? चलिए ठीक है, साबित करने वाली जनता। समय कम है, तारिक जी लास्ट कमेंट जवाब। देखिए, जब ये इन्होंने बजट पेश किया और पिछले वाले बजट की समीक्षा हुई तो ज्यादातर विभाग इनके पैसा नहीं खर्चा कर पाए, ज्यादातर विभाग। इस पे भी योगी आदित्यनाथ साहब को जवाब देना चाहिए कि क्यों पैसा नहीं खर्चा कर पाए। अच्छा, आप की सरकार ही लॉ एंड ऑर्डर को बेस बनाकर आई है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? आप आते हैं और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी भी जब प्राइम मिनिस्टर रहे तो 2 लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने,
और कीर्तिमान बनाया भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ऐसे योगी ने भी कम से कम अब तक 5 लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और आप जैसे महान पत्रकारों का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवालों का जवाब देते हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि अगर समय कम है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो सरकार के 8 साल बेमिसाल, सरकार की तरफ से तमाम सारी उपलब्धियां गिनाई गई। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से 8 साल पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। जो सरकार की तरफ से उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं उनको भी सवालों में लिया जा रहा है। फिलहाल 2 टूक में